जय हिंद फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका फिर से कंप्यूटर बाजार की इस क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो रहेगा, जिसमें मैं बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चंस करवाऊँगा कंप्यूटर के। हम लोगों ने जितना भी अभी पढ़ा है क्लास 3 तक, 3 क्लास हुई, क्लास 3 तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ भी हो जाएगा और नए क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की बहुत चांसेस हैं, तो देखते हुए चलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही 4 बातें। फर्स्ट, नेवर कंपेयर योरसेल्फ, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। सेकंड, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे करते हुए चलिए सब हो जाएगा। तीसरा, कंसिस्टेंसी, मैं जिस कंसिस्टेंसी से वीडियो डाल रहा हूँ वैसे ही आप भी पढ़िए, रिवीजन करिए, वीडियो बार बार देखिए या फिर लिखिए, बार बार रिवीजन करिए, नोट बनाइए, रफ कॉपी में लिखिए। चौथा, रिवीजन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग लिख रहे होंगे। लिखिए और पढ़िए। ठीक है, आपको सब बता दिया मैं, रिवीजन करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए तो आपका भाईजान बैठा ही हुआ है, पूरा करते चलेंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, पार्ट ऑफ द सीपीयू विच कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। बोलना ही चाह रहा है कि सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है और फंक्शन देखता है कंप्यूटर के या और अदर कंपोनेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, कंट्रोल यूनिट के द्वारा हर चीज़ यहाँ पे कोऑर्डिनेट होती है और कंप्यूटर के फंक्शन सब कंट्रोल होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट ही है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्ट्स एज ए कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीनेम ए फाइल। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि फाइल को रीनेम करने के लिए कीबोर्ड में कौन सी शॉर्टकट की है। तो F2 से फाइल को रीनेम किया जाता है, ये याद रखिएगा। फंक्शन की आपको कराऊंगा, इसमें टोटल 12 फंक्शन की होती है कीबोर्ड में, आप जानते ही हैं, F1 F2 F3 से लेके F12। तो वो कराऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। अभी इतना ही देखिए कि फाइल को रीनेम करने के लिए कीबोर्ड में कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल होता है, तो वो है F2। ओके, नेक्स्ट देखिए, which of the following is the smallest unit of image in a computer screen? Smallest unit of image in a computer screen। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो वो है पिक्सल। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पिक्चर। ओके, ये याद रखिएगा। और ये देखिए, एक MP, MP मीन्स मेगा पिक्सल, MP का फुल फॉर्म है मेगा पिक्सल। ओके, ये एक MP, ये पिक्सल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर। एक MP में 10 लाख पिक्सल होते हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक मेगा पिक्सल में कितने पिक्सल होते हैं, तो 10 लाख पिक्सल होते हैं। ठीक है, MP का फुल फॉर्म मेगा पिक्सल। मेगा पिक्सल में नापते हैं ना, अपनी फ़ोटो एंड्रॉयड फ़ोन से आप लिखते हैं इतने मेगा पिक्सल की, 100 मेगा पिक्सल, 48 मेगा पिक्सल, वही वाला मेगा पिक्सल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है, आप बना सकते हैं तो बढ़िया बात है। EBDIC का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। उसी के साथ एक फुल फॉर्म और मैं लिखा हूँ यहाँ पे, इसको देखिएगा, ASCII। ठीक है, एस्काई। एस्काई का फुल फॉर्म होता है
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। एसकाई का फुल फॉर्म, ए बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एसकाई का फुल फॉर्म हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए यहाँ पे जो हॉस्टल मॉडल का पेपर होने वाला है ना, उसमें कंप्यूटर का सेक्शन को आप एकदम इजी मान के मत चलिएगा। 50 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है, बहुत डीप पूछेगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये आएंगे ही, आप देख लीजिएगा। हॉस्टल मॉडर्न का पेपर उठाइएगा जिस दिन होगा, और मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा। आप तो नोट्स बना ही रहे हैं, साथ साथ जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो तो फुल में फुल मार्क्स लाने वाले हैं, कोई शक नहीं है उसमें। जिस दिन पेपर होगा उस दिन मेरे वीडियोस को देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन देखिएगा मैं क्या क्या कराया हूँ, एकदम आपको सेम टू सेम मिलेंगे। एस्काई का फुल फॉर्म, ए बी सी डी आई सी, ये सब देख के चलिए। एक बार देखेंगे ना आप, ऑप्शन देखेंगे आपको याद आ जाएगा क्या है। एस्काई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, ठीक है। रजिस्टर, देखिए मैं कराया था ना आपको, रजिस्टर कंप्यूटर में सबसे तेज चलने वाली मेमोरी, सबसे तेज चलने वाली मेमोरी रजिस्टर, जो एएलयू में स्टोर रहती है। कहाँ स्टोर रहती है, एएलयू में स्टोर रहती है रजिस्टर। ओके, सुनते चलिए। स्टॉप एरर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज डिस्प्लेड बाय, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में स्टॉप एरर, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि रोक, त्रुटि रोक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में किस तरह प्रदर्शित होती है। इन हिंदी वाले लोग, भाई लोग के लिए हिंदी में बताते चलूँगा, नो टेंशन। चलिए, स्टॉप एरर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज डिस्प्लेड बाय, त्रुटि रोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो जो स्टॉप एरर है वो वाइट टेक्स्ट विथ ब्लू स्क्रीन, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बहुत सारा, रेड टेक्स्ट, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू टेक्स्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हूँ चार चार। क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्टॉप एरर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज डिस्प्लेड बाय व्हाइट टेक्स्ट विद ब्लू स्क्रीन। ओके, त्रुटि रोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो व्हाइट टेक्स्ट विद ब्लू स्क्रीन। देखिए एक ब्लू स्क्रीन रहेगी ऐसे, अपना मॉनिटर में स्क्रीन रहेगी, उसका कलर हो जाता है ब्लू, और यहाँ पे व्हाइट कलर के टेक्स्ट आने लगते हैं। कोडिंग कोडिंग जो की जाती है वो आने लगते हैं जब भी कोई एरर स्टॉप आता है तो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, इसका बोलना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकेगा अगर उसके पास क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। बूट करना मतलब स्टार्ट होना, कंप्यूटर अपने आप को स्टार्ट करता है तब वो बूटिंग प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, तो याद रखिएगा। और क्वेश्चन में देखिए अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से, धीरे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। नॉट हैव लिखा हुआ है, नॉट नॉट में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, अपन नॉट को ध्यान नहीं देते और नीचे ऑप्शन में टिक मार देते हैं तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब साथ ही साथ देखिए कंप्यूटर सॉरी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन व्यापम द्वारा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर रहते हैं कंप्यूटर में जिस पे काम किया जाता है वो सब क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे एडोबी फोटोशॉप, पेज मेकर, है ना, रीडर, एम एस एक्सेल, वर्ड, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जिसमें कंप्यूटर में काम किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम का सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बूटिंग किससे होती है? बायोस चिप के द्वारा। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये याद रखिएगा, ये सब मैं फास्ट फास्ट लिखा हूँ करके ना, ऊपर नीचे लिख दिया हूँ, पास पास लिख दिया हूँ, अच्छे से आप दूर दूर करके बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बूटिंग कौन से चिप के द्वारा की जाती है? बायोस चिप के द्वारा। ये एक रोम चिप होती है। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी चिप, रोम चिप होती है बायोस चिप। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब इस बायोस में जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वो एक टेस्ट करता है, उसका नाम है पोस्ट टेस्ट। ठीक है, पोस्ट टेस्ट होता है, पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये होता है। क्या क्या चीज़ बताया मैंने? पहले तो क्वेश्चन ही देखिए, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं है तो कंप्यूटर अपने आप को बूट नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बूटिंग के समय कौन से चिप का इस्तेमाल होता है? बूटिंग किसके द्वारा होती है? बायोस चिप के द्वारा। बायोस चिप क्या है? इट इज़ अ रोम चिप। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब बायोस के द्वारा एक टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। पोस्ट क्या है? पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंटर इज ए डिवाइस ऑफ, मतलब प्रिंटर कौन सा डिवाइस है ये पूछ रहे हैं। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये भी बहुत बार पूछा गया। सिंपल है पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो आपके भाईजान पढ़ा रहे, कंफ्यूज होना ही नहीं देंगे आपको। ओके, चलिए। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पहचानने का ना एक आठवीं तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जितने भी डिवाइस आप देखे होंगे कभी ना कभी चलाए भी होंगे। ठीक है, तो जिस डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है ना, या डिवाइस के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है ना, डाटा जाता है, वो है इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के द्वारा हमको चीज़ें प्राप्त होती हैं, हमको जो कंप्यूटर चला रहा है या जो भी आदमी डिवाइस चला रहा है उसको कुछ चीज़ मिलती है ना, वो है आउटपुट। जैसे प्रिंटर, प्रिंटर से अपने को प्रिंट आउट मिलता है ना, आउटपुट डिवाइस। वैसे डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है। अपनी फोटो कैमरा के अंदर जाती है ना, क्लिक मारते हैं फोटो अंदर, इनपुट डिवाइस। ओके, कीबोर्ड टाइप मार रहे हैं, वर्ड अंदर लिखा रहे हैं, इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन बताइए आप सोचेंगे कि आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमको उसमें चीज़ें दिख रही। नहीं, जो मोबाइल का टच स्क्रीन वो इनपुट डिवाइस है। हम उसको टच करते हैं, कंप्यूटर मोबाइल वर्क करता है। व्हाट्सअप टच किए, व्हाट्सअप खुल गया। इंस्टा टच किए, इंस्टा खुल गया। इनपुट डिवाइस, टच स्क्रीन इज ए इनपुट डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, ये मैं बनाया हूँ, ऐसी बनाइएगा कॉपी में। ठीक है, प्रिंटर आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर की चीज़ आए तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूंगा, आपको नॉलेज हो जाएगी, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं डॉट मैट्रिक्स, डेसिविल और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या आते हैं? लाइन प्रिंटर के अंदर आते हैं चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और एक बैंड प्रिंटर भी होता है, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, BAND, बैंड प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर के अंदर आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? जो पुराने ज़माने के प्रिंटर होते हैं, खटर पटर आवाज़ करते हैं, जो इम्पैक्ट पेपर पे इम्पैक्ट करके प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा है? जो आपको रेलवे स्टेशन में रहता है, जिसमें आपकी टिकट प्रिंट होती है। ठीक है, वो है डॉट मैट्रिक्स, डॉट 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 करके प्रिंट होते हैं सब। इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक क्वेश्चन और बनता है कि इसमें सिर्फ मिनिमम फॉन्ट आते हैं, कुछ ही फॉन्ट ये टाइप कर पाता है। ठीक है, डेसिबल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके आते हैं, इसको मैं ऐसे याद कर लिया, LITP, एल से लेजर जेट। ठीक है, लेजर के द्वारा
पेपर टच नहीं होता, लेजर से प्रिंट होता है। इंकजेट, इंक स्प्रे होके प्रिंट होता है। थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर आपका कहाँ यूज होता है आप बताइए? एटीएम में, एटीएम में जो आपकी रिसिप्ट निकलती है ना, थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होती है वो। ओके। पोर्टेबल प्रिंटर, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। प्रिंटर, इसको आप जब लिखेंगे ना 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस करने बोला हूँ मैंने, गड़बड़ाना तो है नहीं, ठीक है। प्रिंटर, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लिखेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लिखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या, डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल, लाइन, लाइन के अंदर चेन, ड्रम। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एल आई टी पी, एल आई टी लीट भी याद कर सकते हैं, पी अपने आप याद आ जाता है। एल से लेजर जेट, आई से इंक जेट, टी से थर्मल, पी से पोर्टेबल। दिमाग में छप जाएगा, वादा है मेरा। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोप्रोसेसर्स एज ए स्विचिंग डिवाइस फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पूछना यहाँ पे ये चाह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइसेस के रूप में कौन से जनरेशन में आया? तो फोर्थ जनरेशन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया एज ए स्विचिंग डिवाइस, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, आप ही के लिए लिखा हूँ मैं, मेरे को याद आ जाता है, आपके लिए लिख देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? टेरेडॉफ, फेडरिको फैगिन, ठीक है। फर्स्ट चिप कौन सी थी? इंटेल 4004, पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप, बताया था आपको मैंने पिछली क्लास में। यहाँ पे दो चीज़ नहीं लिखा हूँ मैं, 80384, ये पहली 16 बिट की चिप है। मतलब पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप तो इंटेल 4004 है, लेकिन पहली 16 बिट की माइक्रो प्रोसेसर चिप 80384, पहली 16 बिट की माइक्रो प्रोसेसर चिप, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हूँ ना, देखो फर्स्ट। और पहली 32 बिट की माइक्रो प्रोसेसर चिप 80484। अब ये कैसे याद रखेंगे? 80384, फिर ये तीन जो है ये 4 हो जाता है, 80484। तीन वाली छोटी है 16 बिट, 4 वाली बड़ी है 32 बिट। बार बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। पहली तो यही है, इंटेल 4004, पहली 16 बिट की 384, 32 बिट की 484। चलिए नेक्स्ट, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन द फॉलोइंग इज। चलिए बताइए, देखिए आप कौन सी लार्जेस्ट है, तो नीचे लिख दिया हूँ मैं, आप देखिएगा बात। चलिए बताइए, बाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, ये तो सरल ही है ना। इसमें तो टेराबाइट, टेराबाइट जो ऑप्शन है इसमें टेराबाइट सबसे बड़ा है। पहले आएगा बाइट, फिर किलोबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। अब इसको मैं याद रखने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, इसको याद रखिए। ये क्या क्या लिखा हूँ मैं, आप लिख लीजिए कॉपी में, बी एन, बी के, एम जी टी, पी ई, जेड वाई। इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ? बन के बी के मांगता है पीजी, बन के बी के मांगता है पीजी। अब इससे पूरी आपको मेमोरी की साइज याद हो जाएगी। इतना ही लिख लोगे आप, निकाल लोगे पेपर में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। बी से बिट, ठीक है, लिखते चलिएगा। एन से निबल, बी से बाइट, के से किलोबाइट, एम से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, पी से आपका यहाँ लिखा हो देखिए, ई से पेटाबाइट, ई से एक्साबाइट, जेड से जेटाबाइट, वाई से योटाबाइट। है तो सबसे बड़ी योटाबाइट। योटाबाइट अभी भी नहीं आई है, इस पे काम चल रहा है, आने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी योटाबाइट है। सबसे स्मॉल बिट, बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, बिट। अब देखिए याद हो गया आपको, बन के बी के मांगता है पीजी, बी से बाइट बिट, एन से निबल, बी से बाइट, के से किलोबाइट, एम से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, टी से टेराबाइट, पी से पेटाबाइट, ई से एक्साबाइट, जेड से जेटाबाइट, वाई से योटाबाइट। अब इसमें आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अब आपको बोल दिया कि एक्सा मतलब टेराबाइट के दो, मतलब टेराबाइट से पहले कौन सी मेमोरी आएगी? तो गीगाबाइट। गीगाबाइट के से फिर ऑप्शन में दे देगा
टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट कौन सा बड़ा है? तो ये देखिए पेटाबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट बड़ा है। कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें आप। अब देखिए एक बिट में कितना होता है? 0 1 ही होता है, ठीक है। एक बिट में 0 1 बाइनरी डिजिट होता है। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, ठीक है। यहाँ पे एक मस्त सी चीज़ बता रहा हूँ, डेटम। डेटम किसको बोलते हैं? या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ये डेटम है आपका। डेटम, डेटम मीन्स 0 या 1, 0 या 1, ठीक है। बाइनरी डिजिट किसने इन्वेंट किया था? गॉटफ्रीड नामक व्यक्ति ने इन्वेंट किया था बाइनरी डिजिट। गॉटफ्रीड या गॉटराइट, जैसे आपको याद हो जाए। अब ये देखिए 4 बिट होता है एक निबल, 8 बिट होता है एक बाइट, एक मतलब 1024 बाइट होता है 1 KB। फिर अभी ऐसे ही चलते जाएगा। 1024 किलोबाइट होता है आपका 1 MB। 1024 मेगाबाइट होता है आपका 1 GB। 1024 गीगाबाइट आपका होता है 1 टेराबाइट। ऐसा चलते जाता है, ठीक है। 4 बिट का एक निबल, 8 बिट का एक बाइट, 1024 बाइट का 1 KB। बाकी आप आगे लिख लीजिएगा, बता दिया आपको। द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस जीरोस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये पूछना चाह रहा है कि 0 1 से के कॉम्बिनेशन से लिखा हुआ, मतलब लिखे हुए किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? 0 1 के कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन मशीन लैंग्वेज में। आपको बताया था ना मैं, जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ होता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1। असेंबली लैंग्वेज बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखना, है ना, असेंबलर से होता है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पॉर्टेंट circuitry of a computer system that directs the operation of the processor? तो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ही सिस्टम के सभी ऑपरेशन को भेजता है, क्या करना है क्या नहीं। आपकी कमांड को कंट्रोल यूनिट ही प्रोसेसर में भेजता है, फिर प्रोसेस होती है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मदरबोर्ड में एक जगह से दूसरे जगह डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? मदरबोर्ड में एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? तो बस के द्वारा होता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन। जैसे ये आपका मदरबोर्ड है, ठीक है, तो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ऐसा ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? बस के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह मदरबोर्ड में। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डज नॉट कंटेन फ्लैश मेमोरी? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें फ्लैश मेमोरी कौन सी नहीं है पूछा है। देखिए मैंने बोला हूँ आपको, नॉट को देखते हुए चलना है। डज नॉट कंटेन फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जानिए पहले क्या है। फ्लैश मेमोरी क्या है? मेमोरी जो तुरंत काम करती है, लगाते साथ ही धड़ाक से तुरंत इंस्टेंट काम करती है। पेन ड्राइव लगाए तुरंत लोड, मेमोरी कार्ड लगाए तुरंत काम करना चालू, ठीक है। तो पेन ड्राइव तो है ही है फ्लैश मेमोरी। हार्ड डिस्क भी फ्लैश मेमोरी, लगाए और काम करना चालू। मेमोरी कार्ड भी लगाए काम करना चालू। कार रेडियो आपका फ्लैश मेमोरी के अंदर नहीं आता है। ये तो लाइव इसका प्रशासन होता है, प्रसारण, ओके। तो कार रेडियो नहीं है, बाकी सब फ्लैश मेमोरी के उदाहरण। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI इंपॉर्टेंट है, आता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI मतलब। GUI क्या है? चित्र को देखकर काम करना। जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है ना, उसमें GUI है। कुछ व्हाट्सअप बना है, व्हाट्सअप की इमेज बनी, छुए व्हाट्सअप खुल गया। इंस्टा का फोटो बना है, इंस्टा छुए। फेसबुक का मोनो बना हुआ है, ऐप देखे छुए फेसबुक खुल गया। ये सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब मैं उसी की जगह आपके
मोबाइल में MS DOS डाल दो ना, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर डाल दो ना तो कोडिंग सीखनी पड़ जाएगी आपको। तो हर आदमी के बस की बात नहीं कोडिंग सीखना आज के आलस भरे ज़माने में। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आपका एंड्रॉयड है, मोबाइल में जो भी है, ये सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। MS DOS है, वो है आपका CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसमें आपको कमांड देना पड़ेगा कि ओपन, है ना, क्लोज, इस तरह के कमांड रहते हैं कि कंप्यूटर भैया ये हमारे लिए ओपन कर दो, इसको सेव कर दो, पूरा लिखना पड़ेगा तब जाके होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इसमें सरल सा क्वेश्चन है लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर की आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर के चारों ओर घूम सकता है, तो वो है माउस। माउस लगाते ही एक पॉइंटर आ जाता है, हर ओर घूमता है माउस। ठीक है, माउस कब इन्वेंट हुआ था? 1964 में। इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1964 में इन्वेंट हुआ था। डगलस एंगलबर्ट और उनके दो साथी संगवारी विलियम इंग्लिश विलियम। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट, इंग्लिश विलियम ने इन्वेंट किया था। अब इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। माउस रहता है चूहा। चूहे को कौन खाता है? आसमान में उड़ती हुई चिड़िया उड़ते उड़ते माउस को देख लेती, पंजे से पकड़ के ले जाती। एंगल बर्ड, बर्ड से बर्ड याद कर लिया हूँ। ठीक है, एंगल बर्ड याद आ जाएगा आपको। एंगल बर्ड खाती है माउस को। एंगल बर्ड, डगलस एंगल बर्ड, सर विलियम इंग्लिश। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था? 1964 में डगलस एंगल बर्ड और इंग्लिश विलियम ने। चलिए, कौन सा डिवाइस जो है वो इनपुट है और आउटपुट डिवाइस दोनों है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मिलेगा नहीं कहीं, आपका भाईजान बता रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चलिए। कौन सा डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों के अंदर आता है? दोनों की डिवाइस है, तो वो है मॉडम। क्या मॉडम? मॉडम का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए पेन में, कॉपी पेन पकड़ के बैठिएगा। सुन रहे हैं वो भी, मैं सुनने बोला हूँ, लेकिन कॉपी पेन रखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। मॉडम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में करता है कन्वर्ट, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में करता है कन्वर्ट। मॉडम का ये काम है। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, इनपुट भी लेता है आउटपुट भी देता है, आउटपुट भी लेता है इनपुट, सब कर लेता है ये। खतरनाक चीज, नेटवर्किंग में काम आती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट को तो आया मतलब अंडरलाइन कर लीजिएगा। नॉट वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। इंटरनेट। ठीक है, ये बेसिक कंपोनेंट नहीं है। बेसिक कंपोनेंट का बोलने का यहाँ पे क्या मतलब है मालूम? ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना जैसे, तो ये चीज़ें होती कि क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि कंप्यूटर का मेन वर्क क्या है। मेन वर्क आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, क्या है कंप्यूटर का मेन वर्क? इनपुट लेता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, ठीक, फिर स्टोर करता है। ये है कंप्यूटर का मेन वर्क, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर। तो ये याद रखिएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फिर स्टोर। इंटरनेट बात की चीज़। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? नॉट आया, अंडरलाइन कर लिए। नॉट एन आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना
इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इज नॉट एन इनपुट डिवाइस मतलब समझ लीजिए क्या अपोजिट चीज़ पूछ रहा है। नॉट एन आउटपुट डिवाइस मतलब कोई ना एक इनपुट होगा। अब इसमें आप देखिए और बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और देखिए और बताइए कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर से अपने को प्रिंट आउट मिलता है, मॉनिटर अपन स्क्रीन में देखते हैं क्या चीज़ चल रही है, स्पीकर से अपने को म्यूज़िक सुनाई देता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो कितनी कीज होती है? 101 से 104। ये दो चीज़ मैंने क्यों लिखवाई है मैं बताता हूँ आपको। स्टैंडर्ड तो वैसे 101 है, लेकिन जब भी स्टैंडर्ड कीज की बात होगी तो 101, 101, 104 दोनों याद रखेंगे। 104 वाला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। जब माइक्रोसॉफ्ट के कीबोर्ड आने लगे उसमें 104 कीज रहती थी। 104 कीज कैसे रहती थी? 100 माइक्रोसॉफ्ट के कीबोर्ड में 2 बार शिफ्ट, 2 बार अल्ट अल्टरनेट बटन, 2 बार कंट्रोल बटन रहती थी। ठीक है, ये 2 टाइम्स माइक्रोसॉफ्ट के मतलब कीबोर्ड में, इसलिए 104 हो गई। तो ये दोनों याद रखिएगा। किस कीबोर्ड के अब्बाजान कौन है? इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड तो क्रिस्टोफर सोल्स। क्रिस्टोफर सोल्स, ठीक है, क्रिस्टोफर सोल्स कीबोर्ड के इन्वेंटर। नेक्स्ट, द वर्ड बेसिक इज एन एब्रिवेशन फॉर, मतलब बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो मैं पढ़ाया हूँ, आपको याद ही रहेगा। इसमें आप मेरे को बताइए, यहाँ पे तो लिख दिया हूँ मैं आंसर, लेकिन बेसिक के इन्वेंटर कौन है, अब्बाजान कौन है? तो अपन इसको याद किए थे कैसे? आपको याद दिला रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको कैसे याद किए थे अपन? तेरे को बेसिक सी चीज़ नहीं आती कमीनी, अपनी फ्रेंड या किसी लड़की को बोलते हैं, अपनी बहन को ही बोल देते हैं तेरे को ये बेसिक चीज़ नहीं आती कमीनी, तो जॉन कैमिनी एंड थॉमस कर्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? देखिए वही पूछ लिया घुमा के रह के। 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है तो बता ही दिया आपको। इनपुट प्रोसेस, आउटपुट स्टोर। जब चार्ल्स बेबेज ने 1837-38 में अपना एनालिटिकल इंजन बनाया तब ये प्रोसेस को दिया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये इतना अच्छा था, चलने लगा था कि इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर मान लिया गया। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, देखिए लिखा ही हूँ, मेरे को तो याद आ गया था तो बोलते चले जा रहा था। चलिए देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आपको बताया था ना, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने क्या बनाया था? कोलोसस कंप्यूटर। कोलोसस कंप्यूटर किस लिए था? सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए। कब बनाया था? 1943 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। ठीक है, हिटलर ने आई लव यू कहा था एलन ट्यूरिंग को, वहाँ से याद किए थे अपन ने डेट। ओके, एलन ट्यूरिंग जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी एलन ट्यूरिंग सर है। ठीक है, ये जो थे आपको बताता हूँ, एलन ट्यूरिंग इतने बढ़िया आदमी थे। इनकी डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा, नेशनल जोग्राफिक वाले में मैंने देखा था एक बार, उसमें इनको फीमेल हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया गया था। उस टाइम कुछ चीज़ करना लॉ के खिलाफ था, अगेंस्ट लॉ था, तो उन्होंने ये चीज़ कर दी थी। तो इनको फीमेल हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया गया, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, डैश एंड मॉनिटर are the 2 major output devices of a computer system. Dash and monitor are 2 major output devices of a computer system. So printer and monitor are the 2 major output devices of a computer. ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता ही है हमेशा, बेसिक सा है, आता ही। 2 मेजर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर। 2 मेजर इनपुट डिवाइस यहाँ लिखा हूँ मैं, देखिए 2 मेजर इनपुट डिवाइस, माउस
एंड कीबोर्ड, माउस एंड कीबोर्ड। माउस नहीं रहेगा काम नहीं कर पाएंगे, कीबोर्ड नहीं रहेगा काम नहीं कर पाएंगे, मॉनिटर नहीं रहेगा आउटपुट डिवाइस में तो काम नहीं कर पाएंगे, प्रिंटर नहीं रहेगा तो फिर कुछ अपन हार्ड कॉपी नहीं ले पाएंगे। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या है, माउस कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर प्रिंटर। याद कर लीजिएगा। इन्वेंटर ऑफ फॉर्टन लैंग्वेज, लिखा क्यों नहीं हो, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है ना। कुछ होमवर्क भी करिए, याद करिए। फॉर्टन है ना, इसका मेरे को कमेंट में वो भी बताइएगा। कॉटन के पापा अब्बाजान कौन, इन्वेंटर कौन, मैं ही बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है। फार्मूला बकवास होता है, बकवास से मैथ्स बकवास लगता है। तो जॉन बैकस, जॉन बैकस इसके अब्बाजान है। ठीक है। हम बता दिए मैं, आप होमवर्क होमवर्क चलिए एक और दे देता हूँ। कोबॉल का बताइएगा मेरे को कमेंट में। ठीक है। इसका फुल फॉर्म और इन्वेंटर अब्बाजान कोबॉल का बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। तो चलिए इस सेशन को यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं बढ़िया हैंड रिटन नोट्स के साथ लाऊंगा, और आप मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। 3-4 करीबी मेरे क्लास का वेट करते रहते हैं, अच्छा लगा जान के। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। शुक्रिया।